दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की हमारी वीडियो है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। तो इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन जो है काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, जिसके आज हम कॉन्सेप्ट और इसके जो इम्पोर्टेंस है उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूजन है, इंक्लूजन मतलब होता है इंक्लूड होना। किसी भी तरह के जो बच्चे हैं, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो या नॉर्मल बच्चे हों, जब वो इकट्ठे एक साथ होकर अपनी एबिलिटीज़ को सामने लाते हैं और अपनी एजुकेशन पाते हैं, जब टीचर उन सब बच्चों को एक साथ करके उनको कुछ पढ़ाती है और सिखाती है और उनमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, उनको इक्वल माना जाता है, तो उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट्स का पहला पॉइंट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ और बैकग्राउंड। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि उनको सारे जितने भी बच्चे हैं, बेशक से वो हैंडीकैप हो, उसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज़ हो, रीडिंग डिसेबिलिटीज़ हो या उसके फीचर से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या नॉर्मल बच्चे हों, उन सबको इकट्ठा एक साथ मिलकर एक ही जगह पर एक ही क्लासरूम में उनको पढ़ाना ऑफ देयर एबिलिटीज़ और बैकग्राउंड। तो मतलब ये भी देखे बिना कि उनकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, आप मतलब लेकर मतलब सब बच्चों को एक साथ ही चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस इज़ ऑन इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड पार्टिसिपेशन। मतलब इनका जो मेन फोकस होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का वो इक्वालिटी पर होगा कि सब बच्चों को समान रखना है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरह के, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हों, सबको इक्वल मानकर चलना है और सबको ही इक्वल पार्टिसिपेशन देना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजेस सेग्रीगेशन एंड प्रमोट्स अ कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट। और अपना जो है सेग्रीगेशन को ख़त्म करना है। यहाँ जो सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि कई जगह होते हैं ना कि स्पेशल बच्चों के लिए, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके लिए स्कूल अलग होते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि इन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाना, बजाय इसके कि उनको हम अलग से पढ़ाएं, बल्कि इनको एक ही कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट देना है हमें, कि वो एक साथ मिलकर अपना स्टडी करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है की फ़ीचर्स। अब हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन के मेन फ़ीचर्स हैं उनको कवर करेंगे। नंबर 1 पर है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, कि हमें कोई भी डिसेबल्ड बच्चा हो या नॉर्मल बच्चों हो, दोनों को ही क्या है, हमें इक्वली ट्रीट करना है। उनको जो एजुकेशन देनी है वो इक्वली देनी है। क्योंकि जो बच्चे हैं, देखिए, अगर आपके पास डिसेबल्ड बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो, उनको ज़्यादा जो है ये नहीं कि आप सिर्फ जो नॉर्मल बच्चा है उनको ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, बल्कि लाइफ डिसेबल्ड बच्चों की भी है, उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें डिसेबल्ड बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो किसी पर डिपेंड ना रहे। मेन जो एजुकेशन का मुद्दा होता है ना डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने का, वो यही होता है कि वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट रहें और किसी पर बाद में उनको डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी पे। तो इसीलिए जो है इक्वल एजुकेशन जो है बच्चों को देनी है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब हर एक बच्चा अलग होता है, साइज़, शेप, कलर हो, या फिर किसी को कोई मेंटल से रिलेटेड ब्रेन डैमेज हो या कोई और डिसेबिलिटीज़ हो, तो हर एक बच्चा जो है वो इंडिविजुअल, उसके जो डिफरेंसेस हैं उनको क्या है, हमें रिस्पेक्ट देनी है। बल्कि हमें उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, बल्कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसका हमें सम्मान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। हमें फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स का हमें यूज़ करना है। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स का मतलब ये होगा कि एक लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही मेथड को रिपीट कर रहे हैं बार बार, बल्कि अलग अलग तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कि फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स में हम प्ले वे मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें खेल खेल में सिखा सकते हैं, या हम उनको टीम वर्क में पढ़ा सकते हैं, पीयर ग्रुप में पढ़ा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं। ऐसे बहुत से मेथड्स हैं, और विजुअल एड्स के थ्रू उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जिनमें हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे बच्चा भी जो है एक्टिव रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। अब हमें क्या करना है कि टीचर्स को
पेरेंट्स के साथ ज़रूर कोलैबोरेशन में रहना है, मतलब वो बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए उनकी नेटवर्किंग में या बातचीत करने में। तो जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों से रिलेटेड वो हमें ज़रूर पेरेंट्स तक पहुंचानी है कि उनके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या नहीं, और क्या करने की ज़रूरत है, तो किस तरह से बच्चों को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो स्कूल में तो बच्चा जैसे डेवलप कर ही रहा है, साथ के साथ घर पर भी वो जो एक्टिव रह सके। तो इसके लिए क्या है, हमें पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और हर एक जो बात है कुछ भी कि बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है खुद को और क्या करने की ज़रूरत है, तो हर चीज़ जो है हमें पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इम्पोर्टेंस। इसकी इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स इक्वालिटी एंड रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन जो मकसद है वो ये है कि हमें इक्वालिटी प्रमोट करनी है, कि हर बच्चे को इक्वल मानकर चलना है और जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि जो भेदभाव है उसको हटाना है। आई होप ये समझ गए होंगे कि हमें, देखिए हमारा जो देश है, आप कई बार ऐसे देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जो रिलीजन्स है, जो धर्म है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बच्चे हैं कई सारे, किस तरह के बच्चे हैं, उनमें डिसेबल्ड है या कैसा है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, हमें उनको हटाना है और हर बच्चों को इक्वल लेकर चलना है, इक्वल ट्रीट करना है, तभी हमारा जो इंडिया है वो प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये नहीं कि हम उनमें डिस्क्रिमिनेशन करें, भेदभाव करें, उसकी जगह हम समान रूप से सबको स्वीकार करें। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी एमंग स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, जो समाज की जो सोशल स्किल्स हैं उसको बढ़ानी है, एंड एम्पैथी एमंग स्टूडेंट्स। और जो बच्चे हैं, मतलब एम्पैथी जो है, जो जैसे मतलब हमें बच्चों के बीच जो सहानुभूति है फील करनी है, टुगेदरनेस, कि हर एक स्टूडेंट्स टुगेदर रहे, इकट्ठा रहे। तो सब में क्या है, सामाजिक कौशल जो हैं वो बिल्डअप करने हैं और सबको इस तरह से सहानुभूति हमें ट्रीट करनी है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक जो समानता है उसको फ़ील कर सके खुद से। क्योंकि कई बच्चे, अगर हम किसी को अलग तरह से ट्रीट करेंगे ना, डिफरेंट टाइप से ट्रीट करेंगे, तो जो दूसरा बच्चा है उसको थोड़ा गिल्टी फील होगी और वो सोचेगा कि शायद कुछ कमी है और उसको ना कुछ गिल्टी सी फील होगी और वो अच्छा फील नहीं करेगा। तो सबको ही हमें क्या है, हर बच्चे को इक्वल ट्रीट करके चलना है, ताकि वो अच्छा फील कर सके और सबके साथ मिलकर रह सके और जो सोशल स्किल्स हैं उनमें भी खुद को एनहेंस कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। CWSN जो है ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसे जो बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनमें क्या है, कॉन्फिडेंस लाना है। ये मैंने ऊपर जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया ना, इसका मेन काम ही यही है कि हमें उन्हें सहानुभूति फ़ील करानी है कि वो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और वो हर चीज़ में जो समाज से जुड़े जो कार्य हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। तो इससे क्या होगा, अगर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं तो उनका क्या है, हमें एक तरह से जो कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं कि हर चीज़ में, किसी खेल में, किसी डिस्कशन में उनको अगर हम पार्टिसिपेट करने के लिए आगे रखते हैं, उनको भी इन्वॉल्व होने के लिए कहते हैं, तो उससे क्या है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। हमें बच्चों को समान अवसर देने हैं कि कोई भी, जैसे कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि किसी चीज़ में आगे बढ़ने की प्रोसेस हो, तो उसमें हमें हर तरह के जो बच्चे हैं उनको आगे रखना है कि वो खुद को इम्प्रूव कर पाए। तो मतलब हर एक बच्चे पर हमें ध्यान देना है, बेशक से वो डिसेबल्ड हो या नॉर्मल बच्चा हो,
उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हुए उसको आगे रखना है उन अपॉर्चुनिटीज़ में ज़रूर। जैसे कि कोई भी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं या कुछ भी है, डांस प्रोग्राम हो या कोई और क्विज़ कंपटीशन हो, तो हर तरह के जो बच्चे हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही हैं उनका यूज़ करें और सारे बच्चे सीखें। तो इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट्स द गोल्स ऑफ इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। हमें जितने भी सभी बच्चे हैं, हर तरह के जो बच्चे हैं, हमारा ये गोल बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें और उनको एक अच्छी जो क्वालिटी वाली जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे को प्रोवाइड करें। ये नहीं कि हम जो नॉर्मल बच्चा है उन्हीं को ही करवा रहे हैं, बल्कि जो स्पेशल जिनको नीड्स की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको भी हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स कि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स को। फर्स्ट पॉइंट है लर्नर्स एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी एंड कोऑपरेशन। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है एक्सपीरियंस करेगा डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन को। मतलब कि उसको ये समझ आएगा कि हर बच्चा जो है, डाइवर्सिटी मतलब हर तरीके का, किसी भी तरह का, किसी भी क्षेत्र का, डिसेबल्ड हो नॉर्मल हो, तो उनके साथ वो कोऑपरेट करके चलेगा और उनके साथ टीम वर्क में रहेगा और सपोर्ट करेगा। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि उनके साथ मिलकर स्टडी करेगा और एक तरह से उसमें जो टीम वर्क है उसकी भावना आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेजेस पीयर लर्निंग एंड सपोर्ट। तो इसमें क्या है, एक बच्चे को सहन शक्ति मिलती है, सहन शक्ति क्या बोलूँ मैं, एक एनकरेजमेंट मिलता है, उनको साहस मिलता है कि वो पीयर लर्निंग कर सके और एक दूसरे को क्या है सपोर्ट कर सके। पीयर लर्निंग जो होती है, जैसे दो बच्चे जो हैं साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये जो बेनिफिट है इंक्लूसिव एजुकेशन का ये भी है कि म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे को समझना, ये बच्चों में क्या है विकसित होती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये हेल्प करती है कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। तो एक तरह से उनमें जो है रिस्पेक्टफुल की जो भावना है, सम्मान की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है लीगल फ्रेमवर्क जो हमारे इंडिया में है, जो इनके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उससे रिलेटेड अब हम बात करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन, जिसे RTE एक्ट कहा जाता है शॉर्ट में। ये 2009 में बना था। तो इनके लिए जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया गया है 2009 में, जो इनके जो फुली जो एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स हैं वो इनको दिए गए हैं। इसकी जो फुल वीडियो है मैं आगे की वीडियो में आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। मतलब उन पर्सन्स के लिए जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए 2016 में बना था, जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए। तो इनके लिए भी लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं इनकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है NEP 2020, सपोर्ट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। जो NEP 2020 है ये भी इंक्लूसिव के लिए, जो इंक्लूसिव यानी कि सब बच्चों को एकत्रित करना, एक साथ रखना, उनकी जो अभ्यास है, प्रैक्टिसेस है, उनके लिए NEP सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन UNCRPD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये जो है ये भी इसी पर यूनाइटेड नेशंस की अकॉर्डिंग है ये, और ये विदेशी भी है, तो ये अपने इंडिया में भी चला है, जिसमें जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको फुली राइट दिया गया है। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल बनता है। फर्स्ट पॉइंट है मॉडिफाई लेसन्स टू मीट डाइवर्स नीड्स। टीचर्स को इस तरह से लेसन्स को मॉडिफाई करवाना है, ऐसे बनाना है कि जितने भी हर तरह के जो बच्चे हैं उनकी जो नीड्स है उसको मीट कर सके। यानी कि लेसन्स कुछ ऐसे बनाने हैं जो कि हर एक बच्चे को समझ में आए, हर एक बच्चे की, क्योंकि जो उनकी माइंड
आईक्यू होगा वो सबका अलग अलग होता है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देरी से समझ आता है। तो हमें एक तरह से सिंप्लिसिटी रखनी है, ऐसे इस तरह से चैप्टर्स बनाने हैं कि हर एक बच्चा जो है उसको आसानी से समझ सके। यूज़ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स। टीचर को चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स का यूज़ करना है कि किस तरह से वो बच्चे को समझा सके, बच्चे को किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकते हैं। तो इस तरह के जो मेथड्स हैं वो यूज़ करने हैं टीचर्स को। पहले क्या था, जो टीचर सेंटर्ड मेथड थे वो यूज़ करते थे, जिसमें टीचर पढ़ा रही है, बच्चे को समझ आ रहा नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने ज़रूरी है, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता जहाँ बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर ही ना हुए। तो टीचर्स को चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो है वो यूज़ करने हैं कि ईज़िली बच्चा एक्टिवली उन चीज़ों को गेम में, खेल में सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। टीचर्स को बच्चों को एनकरेज करना है कि हर एक बच्चा, किसी भी तरह का बच्चा हो, वो फुली जो है पार्टिसिपेशन करे, हर एक चीज़ में पार्ट ले और आगे रहे। मतलब जिस तरह से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इन्हेंस हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेट विद स्पेशल एजुकेटर्स व्हेन नीडेड। मतलब जो टीचर्स हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली जो टीचर्स हैं वो अकेले नहीं कर पाती स्पेशल बच्चों के लिए। तो उनके लिए क्या है, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, स्पेशल टीचर्स होते हैं, जिसमें टीचर्स को, नॉर्मल टीचर्स को स्पेशल एजुकेटर्स की हेल्प लेनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको, जो ब्लाइंडेड है, देख नहीं सकता, तो उनके लिए क्या है, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स वाली ब्रेल बोर्ड आती है जिसको यूज़ करते हैं, डॉट्स वाली बुक होती है। तो उसके लिए वो नॉर्मल जो टीचर्स हैं उनको नहीं पता कि किसका क्या मीनिंग है, किस तरह से पढ़ाना है, लेकिन जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको पूरी नॉलेज होती है। तो वो क्या करते हैं, पूरी तरह से जो ऐसे हैंडीकैप बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनको टैकल कर पाते हैं ठीक से। तो क्या है, जो टीचर्स हैं उनको स्पेशल एजुकेटर्स के साथ कोलैबोरेट होकर ही काम करना चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं आसानी से और अच्छे से सीख पाएँ।